स्टार्ट करते हैं टीवाई के क्वेश्चन नंबर 17। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एकदम इजी वे में अपन कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं। देखो, मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 lakhs फॉर विच ही इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 alternatives। अभिषेक के पास 2 लाख रुपए है, वो 3 जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब 3 ऑप्शन है उसके पास। एक तो या तो पूरा का पूरा 2 लाख वो म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट कर दे, पूरा पैसा 2 लाख वन शॉर्ट में म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड ऑप्शन 2 लाख पूरा म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्ट कर दे। थर्ड ऑप्शन दोनों में मिला के इन्वेस्ट करेगा कि थर्ड में 1,20,000 एक्स में 80,000 म्यूचुअल फंड वाई में, तो दोनों में इन्वेस्ट करेगा तो पोर्टफोलियो बनेगा। अगर सिंगल सिंगल है तो कोई पोर्टफोलियो बनता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों में अगर ये इन्वेस्ट करेगा तो म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई, इसमें ये इन्वेस्ट करेगा 1,20,000 एंड यहाँ पे 80,000, तो टोटल इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख। तो मैं बोल सकता हूँ 2 लाख का 60% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और 40% यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये बन गया पोर्टफोलियो आपका। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एवरेज एनुअल रिटर्न अर्न बाय म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई का 15% 14% है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिखूँ, रिटर्न दोनों का रिटर्न दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड एक्स से कितना रिटर्न आ रहा है उसको एंड म्यूचुअल फंड वाई से कितना रिटर्न आएगा, यहाँ से 15% आएगा, यहाँ से 14% आएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, रिस्क फ्री रेट जो है 10% है, मार्केट का रिटर्न 12% है। तो मैं ऐसा बोलूँ मार्केट का रिटर्न जो है, मार्केट का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मार्केट का रिटर्न 12% है और विदाउट रिस्क आप 10% कमा लोगे, ठीक है। RF 10% है, बाकी तीनों का मार्केट का रिटर्न एंड म्यूचुअल फंड एक्स वाई का रिटर्न दिया हुआ है 15, 14, 12। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन अपन लिख रहे। अब देखो, कोवेरेंस ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स वाई एंड मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स आर एज फॉलोस। बोल रहा है मार्केट का कोवेरेंस एक्स के साथ क्या है, वाई के साथ क्या है, म्यूचुअल फंड एक्स का खुद का वेरिएंस कितना है, वाई का कितना वेरिएंस है, वो सब ये टेबल में दिया हुआ है। उसको कैसे पढ़ने का अपन लोग को मेन टास्क यही है, ठीक है। देखो, म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ क्या रिलेशन है, म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ ये क्या हो सकता है, वेरिएंस ही हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएंस दिया है म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ, तो मैं ऐसा बोलूँ वेरिएंस जो कि x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार करके आता है, ठीक है। तो ये दिया है म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ 4.8 दिया हुआ है। अब देखो, म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड वाई के साथ क्या हो सकता है, कोवेरिएंस हो सकता है। जब दोनों के मिलने से कोवेरिएंस 4.3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 4.3। अब देखो आप ना, आपको ना ये चीज डबल डबल बार यहाँ पे दी है। देखो, म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड वाई के साथ, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है 4.3 और यहाँ पे भी दिया हुआ है 4.3, ये दोनों सेम ही तो होगा ना। तो रिपीटेड रिपीटेड इसको आप काट दो, इसको ये काट दिया, ये काट दिया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो, म्यूचुअल फंड एक्स का मार्केट के साथ मिक्स, मतलब मार्केट यहाँ पे दिखा मार्केट पोर्टफोलियो, तो म्यूचुअल फंड एक्स का मार्केट के साथ जो कोवेरेंस है 3.370, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कोवेरेंस बिटवीन एक्स एंड मार्केट इज 3.37, ठीक है। 3.37 है यहाँ पे, तो इसको मैं काट देता हूँ। अब देखो, मार्केट का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ भी 3.37 है, तो ये सब डबल डबल इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। 3.37 इसको काट दिया अपन ने। अब देखो, म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड वाई के साथ वेरिएंस ही हो सकता है, तो वेरिएंस म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड वाई के साथ 4.25, तो अपन ने ये काट दिया। अब देखो, म्यूचुअल फंड वाई का मार्केट के साथ वेरिएंस जो है 2.8 है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कोवेरिएंस बिटवीन वाई एंड मार्केट इज 2.8। देखो यहाँ पे, तो इसको अपन काट दिए। तो यहाँ पे देखो डबल डबल इन्फॉर्मेशन, मार्केट का वाई के साथ भी सेम ही होगा 2.8 2.8, तो ये इन्फॉर्मेशन डबल डबल है। अब मार्केट का मार्केट के साथ वेरिएंस दिया हुआ है 3.1। अब मुझे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ऐसे तो करते थे अपना, देखो रिस्क नहीं आता था, रिस्क नहीं आता था, अपन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते थे, फिर बाद में एवरेज लेते थे, फिर वेरिएंस आ जाता था, फिर रिटर्न आने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते थे, ठीक है। तो वही तो है, वेरिएंस आपको दिया हुआ है, स्क्वायर रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये अपने को टेबल पढ़ने आएगा, पहले तो वो बताओ। देखो, म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ दिया है वेरिएंस और म्यूचुअल फंड एक्स का वाई के साथ कोवेरिएंस, तो म्यूचुअल फंड एक्स का वाई के साथ यहाँ दो बार दिया है, देखो 4.3 4.3 सेम सेम चीज है। फिर म्यूचुअल फंड एक्स का मार्केट के साथ 3.7, मार्केट का म्यूचुअल फंड एक्स, देखो ये डबल डबल बार दिया हुआ है। अब म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड वाई के साथ वेरिएंस, म्यूचुअल फंड वाई का मिक्स मार्केट के साथ 2.8, तो मार्केट का म्यूचुअल फंड वाई के साथ 2.8, देखो डबल डबल बार दिया हुआ है, ठीक है। और मार्केट का मार्केट के साथ वेरिएंस, तो अपने को अपना टेबल का सारा चीज अपन ने पढ़ लिया, सारा इन्फॉर्मेशन लिख लिया। इन्फॉर्मेशन 3 ये थी और ये 3 ये थी, 6 इन्फॉर्मेशन थी, बट यहाँ पे आपको 3339 दिया होता है क्योंकि दो चीज तो डबल डबल बार थी, 3 चीज, तो ये हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपन निकाल ही लेते हैं। 4.8 का रूट स्क्वायर रूट ले लो, ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आप ले लोगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.19। 4.25 का स्क्वायर रूट ये 2.06 और 3.1 का स्क्वायर रूट
3.76 3.1। ठीक है, अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, निकालना क्या बोल रहा है, वेरिएंस निकालो, रिटर्न ऑफ एम एक्स एम एफ वाई, म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई, मार्केट का, मार्केट तीनों का वेरिएंस पूछा है। अरे तुमने खुद ही तो दिया हुआ है, तो तुमने खुद दिया तो क्या पूछा, अपन लिखेंगे एज पर अबाउट टेबल, एज पर गिवन टेबल आंसर में, कि वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स इज 4.8, वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड वाई इज 4.25 एंड वेरिएंस ऑफ मार्केट इज 3.1। तो पहला आंसर तो ये लोग ने खुद दिया हुआ था, बस अपने को क्या रीड करना आना चाहिए टेबल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टास्क था इसमें। अब देखो आगे सेकंड पूछ रहा है पोर्टफोलियो का रिटर्न बताओ, तो चलो पोर्टफोलियो का रिटर्न अपन बताते हैं। पोर्टफोलियो मतलब अपन ने दोनों में इन्वेस्ट किया तभी तो पोर्टफोलियो बनेगा, सिंगल सिंगल तो होगा नहीं। तो देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछा है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न मतलब एक्स और वाई दोनों में इन्वेस्ट किया, एक्स से कितना पैसा मिल रहा है 15%, वाई से कितना रिटर्न मिल रहा है 14%, इसमें कितना पैसा डाला है 0.6, इसमें कितना पैसा डाला है 40%, तो ये निकाल लो 9 आ जाएगा, और ये 14 का 40% 5.6 आ जाएगा, तो दोनों का ऐड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 14.6%। अब इसको चेक कर रहा हूँ, देखो आपने 1,20,000 किस में डाला है, एक्स में डाला है, ठीक है 60%, तो 1,20,000 का 15% कितना होता है 1,20,000 का 15%, तो आपने कमाया 1,20,000 का 15%, आपने कमाया 18,000, तो यहाँ से कमाया आपने 18,000, और 80,000 डाला है वाई में, वाई से कमाया 14%, तो 80,000 का 14%, तो आपने कमाया यहाँ पे 11,200, तो टोटल अर्निंग कितनी हुई 18,000 प्लस 11,200, तो टोटल अर्निंग हुई 29,200, तो 29,200 कितना परसेंट है 2 लाख का, डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो 14.6% आया, वही तो निकला 14.6%। तो ऐसे निकलता है अपना पोर्टफोलियो रिटर्न, सिंपल है। तो ये अपन ने चेक भी कर लिया, पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल गया। अब बीटा बोल रहा है निकालने के लिए, बीटा अपने को निकाला, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। देखो बीटा कैसे अपन लोग निकालते थे, अपन लोग बोलते थे, यहाँ पे देखो मैंने नीचे अच्छे से किया हुआ, टेंशन मतलब। अब मैं अगर बोलूँ बीटा निकालना है, तो चेंजेस इन मार्केट, चेंजेस इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंजेस हो रहा है और मार्केट में कितना चेंजेस हो रहा है। अपन बोलते थे यहाँ पे 10% हो रहा है और यहाँ पे 12% हो रहा है, तो अपन बोलते थे 1% चेंजेस के लिए कितना, इसी को बीटा बोलते थे। तो 12 डिवाइड बाय 10 मतलब ये चेंजेस इन स्टॉक चेंजेस इन मार्केट, ऐसे निकालते थे। बट स्टॉक और मार्केट के बीच में कुछ रिलेशन होता तो आर ऑफ एक्सएम से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है ऐसे निकालते थे। ये मैं आपको बेस बता रहा था वापस से। देखो तो मैं बोल सकता हूँ चेंजेस इन स्टॉक मतलब स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू आर ऑफ एक्सएम। अब मेरे पास यहाँ पे आर है ही नहीं, ठीक है आर वार निकालने बैठूंगा बहुत टाइम जाएगा, तो कोवेरेंस है अपने पास, डायरेक्ट कोवेरेंस मेथड भी मैंने बताया था। ये फिल्टर्ड रिस्क आपका आ जाता है, रिस्क ये फिल्टर हो जाता है और ये ऑलरेडी कटा हुआ रिस्क रहता है, नेट रिस्क और ये ऊपर नेट रिस्क। तो अपन क्या बोलेंगे आर ऑफ एक्सएम को रिप्लेस कर देते हैं। आर ऑफ एक्सएम आपका कैसे आता था, आर कैसे निकलता था, कोवेरेंस कितना है आपका और डिवाइड बाय स्टैंडर्डेशन है, कोवेरेंस एक्स और मार्केट का टोटल रिस्क कितना है उसमें से कटा कितना, ऐसे निकलता था आर, और इसको सेम एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसको काटूँ तो कोवेरियंस ऑफ एक्सएम डिवाइड बाय मार्केट का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला निकल के आता था और अपने पास ये इन्फॉर्मेशन था ही। तो अगर बीटा निकालना है मुझे एक्स का, तो एक्स और मार्केट का क्या कोवेरियंस है 3.37 डिवाइड बाय मार्केट का क्या रिस्क है उसका स्क्वायर, तो मार्केट का रिस्क ये है उसका स्क्वायर ये है 3.1, तो 3.1 अपन ले सकते हैं डायरेक्ट। तो 3.37 डिवाइड बाय 3.1 क्या आ जाएगा 1.087, ये अपना बीटा ऑफ एक्स आ गया, बीटा ऑफ एक्स। सेम वे में बीटा ऑफ वाई निकालना है, एक बार और बताऊंगा टेंशन मतलब, बीटा ऑफ वाई निकालना है तो 2.8 कोवेरियंस है दोनों के बीच में, 2.8 डिवाइड बाय मार्केट का रिस्क क्या है उसका वेरियंस 3.1, तो 2.8 डिवाइड बाय 3.1 आ गया 0.903। अब देखो दूसरा मेथड, कोवेरियंस अपना दिया हुआ रहता है एक्स और एम का, मतलब एक्स माइनस एक्स बार, कोवेरियंस मतलब क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार और एम माइनस एम बार, ये होता है ना दोनों का रिस्क का मल्टीप्लीकेशन, तो कोवेरियंस आ जाता है दोनों का रिस्क को मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो ये तो कटा हुआ रिस्क रहता था, ये अपने को दिया 1.76, तो चेंजेस इन मार्केट ये है, चेंजेस इन स्टॉक नहीं पता रहता था, बट कोवेरियंस तो पता है आपको, कोवेरियंस कितना है ये 3.37 है, तो एक्स आ जाएगा कितना एक्स माइनस एक्स बार कितना होगा 3.37, दिस डिवाइड बाय दिस कर दो आ जाएगा 3.37 डिवाइड 1.76, तो आ जाएगा 1.91। तो ये चेंजेस इन स्टॉक चेंजेस इन मार्केट, तो मार्केट में 1.76% का चेंजेस होगा, तो मेरे में 1.91 का होगा, तो 1% के लिए कितना, तो 1.91 डिवाइड बाय 1.91 डिवाइड बाय 1.76, ये बता दो बीटा आ गया 1.085, सेम ही आ रहा है ये 0.87 0.8 वही है ना, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा पॉइंट का। अब देखो ये अपन ने क्या किया 0.191 आया कैसे 0.19,
कोवेरियंस डिवाइड बाई ये आया बराबर, फिर बाद में ये आया 1.9, फिर इसको वापस इसी से डिवाइड किए तो मतलब 1.76 दो बार डिवाइड हुआ, मतलब ये आया और ऊपर कोवेरियंस डिवाइड बाई ये किया ना, तो ऊपर कोवेरियंस, तो ये फॉर्म यहीं से तो ये फॉर्मूला आया, सिंपल सा था ना। तो ये आपको बेस आपको बता दिया मैंने, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया, वापस से बता दिया ताकि रिकैप होते जाए। देखो ये बीटा निकल गया अपना। अब पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, तो ये बीटा इसमें डाला आपने 1.087 एक्स का बीटा है, इसमें अपन ने 60% पैसा डाला है, और ये वाई का बीटा है, इसमें अपन ने 40% पैसा डाला है। तो दोनों को आप करोगे 1.087 अच्छे से नीचे लिखा, टेंशन मत, 0.6 इंटू 0.6 और 0.903 इंटू 0.4, तो इसका एम्प्लेस में डाल दो, 1.013 आ गया, 1.013 अपना पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। अब देखो नीचे यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना था, तो रिटर्न ऑफ एक्स रिटर्न ऑफ वाई, उसमें अपन ने वेट्स मार दिया, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया 14.6%, ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा था 14.6%, ठीक है। फिर बाद में बीटा निकाल रहे थे अपन लोग, तो अपन बोले थे कोवेरियंस ले लो, उसमें मार्केट दो बार डिवाइड कर दो स्क्वायर मार्केट के रिटर्न का, ठीक है। तो 3.37 डिवाइड बाय 3.1 1.087 आ गया इसका बीटा, फिर बीटा ऑफ वाई 2.8 डिवाइड बाय 3.10 यहाँ पे डिस्कस किया 0.903 आ गया, ठीक है। पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो दोनों का बीटा इंटू उसमें वेट्स 0.6 0.4 सिंपल 1.013 आ गया, यहाँ पे अपन ने किया 1.013 डन। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बीटा तक निकाल लिया। अब पोर्टफोलियो वेरिएंस पूछ रहा है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। देखो अब मुझे पूछ रहा है पोर्टफोलियो का वेरिएंस, ठीक है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस आता है उसके बाद ही तो रूट लेते थे अपन लोग। तो अपन पोर्टफोलियो का रिस्क अगर निकालने जाएंगे तो अपन बोलेंगे रिस्क ऑफ एक्स ले लो, उसमें वेट्स मार दो, रिस्क ऑफ वाई ले लो, उसमें वेट्स मार दो, ठीक है, इसका स्क्वायर ऐसा निकलता था। बट अपन लोग क्या बोलते थे, दोनों के मिलने से रिस्क कम होता है, तो कोवेरियंस का जन्म होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी लेना पड़ेगा और इसको भी वेट्स देना पड़ेगा, तो रिमेनिंग वेट्स दे दो, 2xy से रिमेनिंग वेट्स आपका आता था। देखो ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसका वेट्स 0.6 का स्क्वायर लेना है, 0.4 का स्क्वायर लेना है, तो हो जाएगा 0.036, 0.6 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 0.36 और इसका 0.16, तो दोनों मिला के कितना होता है 0.36 प्लस 0.16, तो ये वेट्स होता है 0.52 होता है, तो टोटल वेट्स तो एक होता है, तो ये 0.48 रिमेनिंग वेट्स यहाँ पे जाएगा, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 करो, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.48 तो आता है 0.48 ही तो आता है। तो देखो ये वेट्स प्लस ये वेट्स टोटल एक ही वेट्स होता है, तो ये आपको मैं समझा रहा था। तो अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ एक्स उसका वेट्स, स्टैंडर्ड वाई इसका वेट्स, 2 इंटू वेट्स ऑफ एक्स वेट्स ऑफ वाई कोवेरियंस, तो अपन देखो यहाँ पे लिखे वेट्स स्टैंडर्ड ऑफ एक्स स्टैंडर्ड ऑफ वाई, दोनों में वेट्स मार दिया, फिर दोनों के मिलने से कोवेरियंस आता है, तो कोवेरियंस 2 इंटू वेट्स ऑफ एक्स वेट्स ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपने को दिया है क्या, अपन ने निकाला था ना 2.19, बट इसका स्क्वायर लेना 4.8 डायरेक्ट ले लेते हैं, और स्टैंडर्ड वाई 2.06 की जगह उसका स्क्वायर 4.25 स्क्वायर में लिखना है ना अपने को, स्क्वायर में, तो 4.8 और 4.25 ले लिया। इसमें पैसा 0.6 है, 60%, यहाँ पे 0.4 है 40%, स्क्वायर ले लेंगे। सर इसका स्क्वायर क्यों नहीं, अरे ऑलरेडी स्क्वायर में लिया ना, देखो ना यहाँ पे, अब मैं 2.19 लिखूँ फिर इसका स्क्वायर लूँ, तो यही तो आएगा 4.8 इसी का तो स्क्वायर रूट लेके ही आया है, तो वेरिएंस डायरेक्ट डाले 4.8 4.25, तो यहाँ पर डाल दिया 4.8 4.25 0.6 0.4, इसका स्क्वायर 2 वेट्स ऑफ एक्स वाई, तो 0.6 0.4। अब देखो ये वेट्स और ये वेट्स मिला के एक होगा, ठीक है, अपन ने ऊपर चेक किया। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दोनों के बीच का कोवेरियंस दिया हुआ है 4.3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर डाल दिया 4.3, तो अपने को इसको सॉल्व करोगे तो 4.472 आएगा, जो कि वेरिएंस आएगा पोर्टफोलियो का, बट इसका स्क्वायर रूट ले लेते थे अपन लोग तो रिस्क आ जाता था, रिस्क आ गया 2.115। सिंपल कुछ था इसमें, अभी तक अपन जो पढ़े वही सब अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है, बस टेबल को रीड करना अपन ने सीखा। फिर अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला अपने को यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब तुम्हारा क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए एज पर सीएपीएम, तभी तो आरएफ दिया हुआ था। आरएफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन बोलेंगे तो ये तो दिया तो है एक्सपेक्टेड 15% फॉर यू, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से मतलब सीएपीएम के हिसाब से। तो सीएपीएम क्या बोलता है, आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा, सीएपीएम बोलता है तुमको रिस्क फ्री रेट तो मिलेगा प्लस आरएफ माइनस आरएफ, प्रीमियम मिलेगा अगर रिस्क लोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, इंटू बीटा के ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर, एक्स वाई का निकालना है अपने को, तो मैं बोलूँगा आरएफ 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मार्केट का रिटर्न कितना है, मार्केट का रिटर्न 12%, ठीक है, तो अगर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो 12% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 12% मिलना चाहिए, कहाँ से 10% से 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, डिपेंड ऑन योर बीटा। बीटा ऑफ एक्स कितना था 1.087 था, देखो यहाँ पे 1.087, इसका 0.903, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ जाएगा, तुमको मिलना कितना चाहिए 12 माइनस 10%, तो तुमको मिलना कितना चाहिए 2 इंटू 1.087 प्लस
10%, तो आपको मिलना चाहिए यहाँ पे 12.174%। ठीक है, वाई क्या 10% तो मिलना ही चाहिए, प्लस ये प्रीमियम मिलना चाहिए। अगर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, बट डिपेंड ऑन योर बीटा। तो इसका बीटा कितना है 0.903। तो 1% मार्केट में उछाल होगा तो इसका मेरे 0.903 का ही होगा। ठीक है, तो अपन बोलते थे 2 × 0.903 प्लस 10%, इसका आगे 11.806%। ठीक है, तो इतना इतना अपने को मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न आर एक्स का। 10% तो मिलेगा, आर एफ तो मिलेगा ही, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा 1.087। तो 2 × 1.087 प्लस 10%, 12.17%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तुमको इतना मिलना चाहिए। रिटर्न ऑफ वाई 10% तो मिलेगा मिलेगा, और मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। 12% मार्केट का रिटर्न, क्योंकि तो रिस्क लेके कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो 2%। दैट इज डिपेंड ऑन, अगर मार्केट का बीटा सेम है तुम्हारा तो एक रहेगा तो 2% ही मिलेगा, 2 + 10 12% ही मिलेगा एज पर मार्केट रिटर्न जो है। बट तुम्हारा बीटा 0.903 तो कम मिलेगा, 1% मार्केट में उछाल होगा तो 0.903 का। तो मार्केट में 2% का रिटर्न है तो तुमको 2 × 0.903 प्लस 10% 11.81% आ गया। और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अपने को निकालना है, तो इसमें वेट्स मार दोगे 60% और इसमें 40% मारोगे तो भी आंसर आएगा। और अपने को पोर्टफोलियो का बीटा अपन ने निकाली तो लिया, ऊपर देखो ना पोर्टफोलियो बीटा, तो पोर्टफोलियो का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते ये बीटा मार दो, पोर्टफोलियो का बीटा यहाँ पे डाल दिया और बाकी सब कुछ सेम। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 12.03, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसमें और इसमें 60% मार दो, इसमें 40% मार दो। देखो 12.17 का 0.6 एम प्लस में डाल दिया, 11.81 का 0.4 एम प्लस में डाल दिया, तो आगे 12.026, आगे 12.3%। ठीक है, 0.3%। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और अपने को बीटा दिया होता तो अपन बीटा यूज करके निकाल लिया। ठीक है, सिंपल। एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया एज पर सीएपी में अपना तीनों का। फिर क्या पूछा ये लोग ने बोला सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालो। तो देखो सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है तो मार्केट में जो रिस्क चल रहा है तुम्हारा बीटा कितना है, मार्केट में जो रिस्क चल रहा है उसमें बीटा मार दो अपना, तुम्हारा रिस्क कितना होना चाहिए। अगर तुम्हारा बीटा 1 है तो मार्केट का रिस्क जो है × 1, आपका रिस्क वही सेम होना चाहिए। ये सिस्टमेटिक रिस्क है, सिस्टम से इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बट तुम्हारा रिस्क उससे ज्यादा है तो अपन बोल देंगे टोटल रिस्क में से सिस्टमेटिक रिस्क को हटा दो, तो जो एक्स्ट्रा बच गया रेसिडुअल वेरिएंस, अनसिस्टमेटिक रिस्क उसको बोलते थे। ठीक है, अब सिस्टम से जो चल रहा है मतलब मार्केट का रिस्क है उतना ही होना चाहिए तुम्हारा। अब बीटा अब मल्टीप्लाई करते जाओ, बीटा तुम्हारा 1.087 है एक्स का, तो मार्केट में 1% का रिस्क है तो तुम्हारा रिस्क 1.087 है। तो मार्केट का रिस्क है कितना, मार्केट का रिस्क मैं बोलूंगा 1.76 है। तो मार्केट का रिस्क अगर 1.76 है तो तुम्हारा रिस्क कितना होना चाहिए उसका 1.087 टाइम्स, बराबर 1.087 टाइम्स। यही है ना तुम्हारा बीटा 1.087 टाइम्स। तो मार्केट में 1% का रिस्क रहेगा तो तुम्हारा रिस्क 1.087, जब मार्केट में 1.76 है तो उसका 1.087, 1.76 इंटू 1.087, तो तुम्हारा रिस्क होना चाहिए 1.91312। बट अपन इसको स्क्वायर फॉर्मेट में कर देते, स्क्वायर फॉर्मेट में करते थे ना, तो कितना आएगा तुम्हारा, क्योंकि वेरेंस फॉर्मेट में अपन करते हैं। देखो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क पूछ रहे हैं तो अपन इसको वेरेंस फॉर्म में कर देते हैं। 1.76 इंटू 1.087 का स्क्वायर रहेगा 3.66, ये होना चाहिए। अब वाई का भी निकाल लेते हैं। मार्केट में रिस्क 1.76 बट तुम्हारा बीटा 0.903 है, तो स्क्वायर फॉर्मेट में 1.76 का स्क्वायर इंटू 0.903, तो ये आ जाएगा 2.79। और तुम्हारा टोटल रिस्क कितना है, ये तो आ गया सिस्टमेटिक रिस्क, ये आ गया सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, और तुम्हारा टोटल रिस्क कितना है एक्स का, अभी ये स्क्वायर फॉर्मेट में है ना, तो टोटल रिस्क आप लोगे, टोटल रिस्क आप लोगे, देखो यहाँ पे टोटल रिस्क आप लोगे, बट ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में लेना। तो एक्स का टोटल रिस्क कितना है, एक्स का टोटल रिस्क 2.19 है, बट उसका स्क्वायर फॉर्मेट में लो 4.8, और इसका भी टोटल रिस्क 2.0 से, बट स्क्वायर फॉर्मेट में लो 4.25। तो टोटल रिस्क में से सिस्टमेटिक रिस्क हटा दो तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा 4.8 माइनस 3.66, तो 1.14, और 4.25 माइनस 2.79, 1.46। ठीक है, तो यहाँ पे किया हुआ है देखो, टोटल रिस्क मैं बोलूँ स्क्वायर फॉर्मेट में लो तो 4.8 4.25 4.8 4.8 एंड ये 4.25 4.8 4.25 एंड यहाँ पे अपन लिया इसका टोटल रिस्क अपन ने ले लिया, सिस्टमेटिक अपन ने ऊपर निकाला भी यहाँ पे 3.66 एंड 2.79, 3.66 2.528, ऐसे कुछ पॉइंट का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे मार्केट के रिस्क में अपना बीटा मार दो, बट स्क्वायर फॉर्मेट में लो तो मार्केट का रिस्क कितना है 3.1, स्क्वायर फॉर्मेट में देखो 1.76 अपन यहाँ पे ले रहे थे ना,
स्क्वायर फॉर्मेट में अपन देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, तो स्क्वायर फॉर्मेट में 3.1 होता है, तो यहाँ पे ले लिया अपन ने 3.1, स्क्वायर फॉर्मेट में डायरेक्ट ले लिया, मार्केट का रिस्क उसको स्क्वायर फॉर्मेट में ले लिया, 1.76 का स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा 3.1, और बीटा बीटा तुम्हारा कितना है 1.087, 1.087 दोनों का स्क्वायर फॉर्मेट में लो, ठीक है, तो 1.087 स्क्वायर फॉर्मेट, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, ठीक है, 1.76 मैं ऊपर लिख के बता रहा था ना, 1.6 आपको हजम हो के लिए, मार्केट के रिस्क में बीटा मार दिया फिर इसका स्क्वायर कर दे रहा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्मेट में ले लिया 3.1 इंटू उसका 3.66 आया, और यहाँ पे भी वही आया 2.528, तो टोटल रिस्क 4.8 है, इसमें से ये माइनस कर दो तो आ गया 1.137, अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक टोटल रिस्क 4.25, सिस्टमेटिक रिस्क 2.52, तो सिस्टम के हिसाब से इतना ही रिस्क होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतना रिस्क है, उसका स्क्वायर करोगे और बीटा अपना मारोगे तो इतना ही होना चाहिए, तो टोटल में से ये टोटल तुम्हारा है इतना, तो एक्स्ट्रा कितना है 1.722 डिफरेंस, या क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क। पोर्टफोलियो का भी सेम वे में निकाले, तो पोर्टफोलियो का निकाला हुआ अपन ने टोटल रिस्क स्क्वायर फॉर्मूला में देखो ना 4.472 टोटल रिस्क पोर्टफोलियो का है, और इसमें पोर्टफोलियो का बीटा मार दो, पोर्टफोलियो का बीटा अपन ने निकाला हुआ है, तो पोर्टफोलियो का भी स्क्वायर फॉर्मूला लो, और ये रिस्क तो सेम ही रहेगी, ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख देता ना, मार्केट का रिस्क 1.76 है बस, चलो ये 1.76 इसका स्क्वायर ले लो बस, अब ठीक है, हजम नहीं हो रहा था, 1.76 का स्क्वायर करोगे 3.01, वही तो आ रहा था जो ऊपर था 3.10, इसी से तो ये आया है ठीक है, तो ये ले लिया 3.181, अब टोटल रिस्क कितना है उसमें से ये माइनस कर दो तो आ गया अनसिस्टमेटिक रिस्क, डन, कुछ था इस क्वेश्चन में सिंपल सा, तो सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल गया। अब शार्प रेशो क्या बोलता था कि विदाउट रिस्क कितना कमा रहे हो RF 10%, ठीक है, और रिस्क लेके आपको कितना मिल रहा है, रिस्क लेके आपको 15% मिल रहा है, बराबर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक्स की बात कर रहा हूँ, RF 10% है, ठीक है, तीनों में 10, दोनों में 10% है, तो 15% विदाउट रिस्क 10%, रिस्क लेके 15% आप कमा रहे हो, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 5%, मतलब मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, तो 15% रिस्क लेके कमा रहे हो और विदाउट रिस्क 10% कमा रहे हो, तो रिस्क लेके एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 5% कमा रहे हो रिस्क लेके एक्स्ट्रा, और इस 5% एक्स्ट्रा कमाने के लिए रिस्क कितना ले रहे हो 2.19 का, यही है ना रिस्क 2.19, तो 1% रिस्क के सामने कितना कमा रहे हो, तो 5 डिवाइड बाय 2.19, 5 डिवाइड बाय 2.19, तो 2.28, 5 डिवाइड बाय 2.19, 2.28, ठीक है, मैंने किया हुआ है यहाँ पे, देखो रिटर्न माइनस RF, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 15% मिल रहा है, 10% तो विदाउट रिस्क आप कमा लेते थे, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 5% डिवाइड बाय रिस्क, 5% कमा रहे हो, कितना रिस्क लेके 2.19 का, 2.19 का, ठीक है, तो 1% के लिए कितना डिवाइड बाय ये करोगे 1% रिस्क के लिए, तो 2.28 आ गया रेशियो, मतलब 1% रिस्क के सामने 2.82 कमा रहे हो। सेम है म्यूचुअल फंड वाई का, म्यूचुअल फंड वाई कितना दे रहा था 14%, विदाउट रिस्क 10%, तो 4% कमा रहे हो 2.062 का रिस्क लेके, तो 1% के लिए कितना, तो 4 डिवाइड बाय 2.062 1.94, यही शार्प रेशियो बोलते हैं, याद करने की जरूरत नहीं थोड़ी ना फॉर्मूला, देखो ना 2.06 का यहाँ पे रिस्क है। फिर बाद में पोर्टफोलियो का भी सेम में निकालते हैं, पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न कितना था 14.6, एवरेज देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न 15-14 का एवरेज ले लिया 14.6, तो 14.6% कमा रहे हो विदाउट रिस्क 10%, तो 4.6 और 2.115 का रिस्क ले रहे हो, पोर्टफोलियो का रिस्क देखो 2.115 था, तो 14.6 कमा रहे हो रिस्क लेके, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 4.6 2.115 का रिस्क लेके, तो 1% रिस्क के सामने कितना कमा रहे हो 4.6 डिवाइड बाय 2.115, तो वही तो किया 4.6 डिवाइड बाय 2.175, ट्रेनर्स बाय भी सेम बोलते हैं ऊपर का, कि ऊपर सेम है 5% कमा रहे हो एक्स्ट्रा, यहाँ 4% कमा रहे हो, 4.6 कमा रहे हो बराबर, बट नीचे बोलता है बीटा से कंपेयर करो, तो इसका बीटा कितना कितना था 1.07, तो ये ऐसा बोलता है 5% कमा रहे हो 1.087 का बीटा है तुम्हारा रिस्क, तो 1% के लिए कितना, ये भी रिस्क रिलेटिव रिस्क लेता है ये, तो मार्केट का रिस्क, तो 1.08 ये मार्केट के साथ ही तो था बीटा अपना, तो 1.087 का बीटा के सामने तुम 5% कमा रहे हो, तो एक बीटा के लिए कितना 1% बीटा के लिए कितना, तो 5 डिवाइड बाय 1.087, तो 5 डिवाइड बाय 1.07, 4 डिवाइड बाय इसका बीटा 0.903 और पोर्टफोलियो का बीटा 1.013 था, 4.6 डिवाइड बाय ये, तो सिंपल दोनों एक ही बात बोलते हैं, बट वो स्टैंडर्ड डेविएशन को लेता है कंपेयर में, बीटा को लेता है। और अल्फा क्या बोलता था तुमको कितना मिलना चाहिए कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए अपन ने तीनों का निकाला ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तीनों मिलना चाहिए, ठीक है, 12.17 मिलना चाहिए RX से, RY से आपको 11.81 मिलना चाहिए, पोर्टफोलियो से आपको 12.03 मिलना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे बोला इतना मिलना चाहिए, और कितना मिल रहा है इसमें 15% मिल रहा था, देखो ना 15%, इसमें 4% मिल 14%, इसमें 14.6%, तो अपने को मिल रहा है इतना और मिलना चाहिए इतना ही, ये जो मिलना चाहिए एज पर CAPM होता है कभी भी, ठीक है,
एज पर CAPM आपको इतना मिलना चाहिए, बट आपको मिल रहा है इतना, तो ज़्यादा मिल रहा है ना, ज़्यादा मिल रहा है तो अल्फा इज पॉजिटिव। देखो 15 मिल रहा है, इतना ही मिलना चाहिए, तो एक्स्ट्रा मिला है 2.83। 14 मिलना चाहिए, 11.81 मिल रहा है, तो 2.19 ज़्यादा। 14.6 मिलना चाहिए, 12.0, 2.57 ज़्यादा, तो अल्फा आ गया तीनों के केस में, तीनों केस में शार्ट ट्रेनर रेशो है। तो दिस क्वेश्चन में इतना ही था, और तो कुछ था नहीं इसमें, बस ये टेबल पढ़ना था, टेबल से इन्फॉर्मेशन निकालना था। जब तक आपका रिटर्न वेरिएंस और ये सब नहीं आएगा, कोवेरियंस, ये सब पूरे टेबल से ही है, कुछ निकाला नहीं अपन ने। तो जब आपका ये आ जाएगा तो बाकी सब तो सिंपल था ना। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो तो दोनों में वेट्स मार दो, बीटा निकालो तो स्टैंडर्डेशन ऑफ फाइव इंटू आर ऑफ एक्सएम, आर नहीं पता तो कोवेरियंस डाल के निकाल लिया। फिर पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाला तो दोनों का रिस्क इंटू वेट्स प्लस रिमेनिंग वेट्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स, वेट्स ऑफ एक्स, वेट्स ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, इसको स्क्वायर 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 फॉर्मूला में, ठीक है। फिर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्डेशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स पर CAPM, RF प्लस RF माइनस RF मिलेगा इंटू बीटा के ऊपर। सिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट में अपना बीटा मार दो तो आपका आ जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क बट स्क्वायर फॉर्मूला में, और अनसिस्टमेटिक रिस्क माइनस कर दो टोटल रिस्क में से बट स्क्वायर फॉर्मूला, टोटल रिस्क स्क्वायर फॉर्मूला मतलब वेरिएंस, तो वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क आपका आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क। शार्प ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो बोलता है RF से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 15% कमा रहे थे, RF से 10% मिला था RF में, तो 5% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, डिवाइड बाय क्या कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 1% रिस्क का हमने आप कितना कमा रहे हो। ट्रेनर रेशियो बोलता है सेम, कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो 5%, RF रिटर्न माइनस RF डिवाइड बाय बीटा कर दो। और अल्फा बोलता है कि कितना मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है, सिंपल कितना मिलना चाहिए, मतलब एज पर CAPM कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है तो अच्छा है। अब आप प्लस माइनस देख लो किस साइड किसको करना है, प्लस आना चाहिए अगर ज्यादा मिल रहा है तो, अब आना चाहिए तो आप फॉर्मूला देख लो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, ये दोनों ही एक्सपेक्टेड रिटर्न है भाई, ये दोनों ही एक्सपेक्टेड रिटर्न है, बट ये एज पर CAPM के हिसाब से इतना तुमको मिलना चाहिए कम से कम। और ये तुमको जो मिला हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एज पर तुम्हारा डेटा वेटा दिया रहता ना निकालते हैं, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो 15 14 12 12 नहीं सॉरी 15 14 और पोर्टफोलियो का 14.6। डन, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट कर सकते हो आप लोग, ठीक है चलो।